प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। करप्शन में खतरनाक हद तक इजाफा, क्या यह हुकूमत वक्त की नाकामी है? 85% लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो समझते हैं यस, 15% समझते हैं नहीं। परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मेरीन राजा अनवर साहिबा बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी की वजीर हैं, और हमें अब ज्वाइन किया है डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहबा वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये 400% इजाफा करप्शन में है। परवेज रशीद साहब और मेरीन राजा साहिबा समझती हैं कि ये तो एक तसलसल है करप्शन का, इसमें किसी एक हुकूमत को हम जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। आप समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत पे क्या ज्यादा जिम्मेदारी आती है इसकी, या वाकई ये एक हमारी सोसाइटी करप्ट हो चुकी है? जी, सोसाइटी तो करप्ट हो चुकी, लेकिन परसेप्शन जो है इट इज एज इम्पोर्टेंट एज द रियलिटी। और परसेप्शन ये है कि ये गवर्नमेंट ना गवर्नेंस कर रही है ना कुछ और करप्शन बढ़ गई है। हर जिधर भी आप देखें नेपोटिज्म, करप्शन इतनी ज्यादा वाजे है कि अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि इस हुकूमत के आने से और भी ज्यादा बढ़ गई है, एटलीस्ट ओवरटली बढ़ गई है, नजर ज्यादा आ रही है। डॉक्टर साहब, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में ही करप्शन के इल्जामात क्यों लगते रहते हैं? अगर मैं इस वक्त जो है उनको ही उनका आर्गूमेंट आपके सामने रखूं कि कभी 10% के इल्जामात लग जाते हैं, हालांकि प्रूफ कुछ भी नहीं होता। 8-8 साल कहते भुगतते हैं इनके जो लीडर्स हैं, लेकिन करप्शन प्रूफ नहीं होती। तो क्या ये हमारे अंदर का एक नेगेटिव परसेप्शन है पीपल्स पार्टी हुकूमत के बारे में, या वाकई ऑब्जेक्टिव परसेप्शन है? ये पीपल्स पार्टी हुकूमत को सिर्फ नहीं ये इल्जाम आता, ये और ये भी गलत है। कल वो फौजिया वहां बहुत चीखम चिल्ला रही थी, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रेगुलरली प्रिंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उन्होंने मुशर्रफ के जमाने में भी बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट पब्लिश की थी, और अब इस हुकूमत के बारे में भी। और ये तो कोalition हुकूमत है, सिर्फ पीपीपी की तो हुकूमत है ही नहीं। तो मेरा ख्याल में ये कोई इट इज नॉट कि सिर्फ पीपीपी को टारगेट किया जा रहा है। आई थिंक जनरली करप्शन हमारे सिस्टम में इतनी एंडेमिक है कि जो भी हुकूमत आएगी, अनलेस वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी और मेरिट को और ट्रांसपेरेंसी नहीं स्टैब्लिश करेगी, करप्शन बाय ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, आप जब कहती हैं मेरिट स्टैब्लिश नहीं है, तो हमारे सामने पीपल्स पार्टी की मिनिस्टर बैठी हुई हैं इस वक्त, आप कहती हैं नेपोटिज्म है, तो कौन सी ऐसी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कि जहां पे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा दें एक अवामी हुकूमत के ऊपर? नेपोटिज्म हर जगह अपॉइंटमेंट, मसलन बहुत रिसेंटली हमारे इस्लामाबाद में एक कार्डियक यूनिट के डॉक्टर को अपॉइंट किया गया है अगेंस्ट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तो एक एग्जांपल एकदम मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ये स्टोरी आजकल ये इशू एक डिबेट हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत जगह ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई हुई है, एम्बेसडोरियल अपॉइंटमेंट्स हुई हुई है। मैं ये नहीं कह रही पिछली हुकूमत भी करती थी, इन्होंने भी इसी की शुरू किया। आपको पता है पेरिस की अपॉइंटमेंट में कितना डिबेट, डिस्कशन और स्कैंडल हुआ, फिर वो गवर्नमेंट ने रिट्रीट कर लिया अपनी पोजीशन से। तो ये तो अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपके लिए पूरा टेबल। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ मेरा टेलीफोन लाइन रहिएगा। मिनिस्टर साहबा, ये बताइए कि ये कह रही हैं कि हुकूमत, ये हुकूमत जो है पिछले हुकूमतों की बात हो रही है, आप इस पावर में है, कि नेपोटिज्म है, मेरिट को ट्रेसपास किया जा रहा है, क्या ये मैंडेट था पीपल्स पार्टी का जब पावर में आए, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं? बिल्कुल भी ये मैंडेट नहीं था, और ना किसी गवर्नमेंट का होता है, ना खास तौर पे किसी जमहूरी गवर्नमेंट का होता है। किसी डिक्टेटर का तो शायद हो सकता हो, उसके अपने मफादात हों। मगर डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी की जो आपने शायद नहीं सुनी। उन्होंने कहा परसेप्शन है, एंड परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। मगर रियलिटी में क्या है? रियलिटी में इस तरह की कोई बात नहीं है, और उन्होंने ये बात परसेप्शन में की है। अगर इस तरह की कोई बात है, मेरे इल्म में नहीं है और मैं नहीं समझती कि इस तरह की कोई बात होगी। डॉक्टर साहिबा का अपना व्यू एक हो सकता है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात है तो नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी हुकूमत का या दूसरी हुकूमत का या किसी डिक्टेटर या उसको मैं साइड नहीं करूंगी। जो काम ठीक है उसको ठीक होना चाहिए, और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, तब आप सही रास्ते की तरफ चलते हैं। और जहां तक आप एक बात कह रहे हैं कि बिल्कुल अंधेर नगरी हो गई है, 400% हो गया, तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, इस तरह की बात नहीं है। इस जो कौम में, अवाम में एक पॉजिटिव फीलर्स फेंकने चाहिए, और ये मीडिया का मेरे ख्याल में एक किरदार भी बनता है। और ऑन द टॉप ऑफ इट मैं इस चीज से बरीउल जिम्मा बिल्कुल नहीं होती कि हुकूमत का इसमें किरदार नहीं है। सबसे पहले हुकूमत का, और हुकूमत का जिम्मा है ये, मगर हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है। और आपने ये कहा था कि कॉन्फिडेंस क्यों हो इस हुकूमत पे, मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्फिडेंस इसलिए खत्म हुआ कि पिछली गवर्नमेंट्स ने अकाउंट सीज कर दिए, लोगों ने पैसा भेजना बंद कर दिया और पैसा कम आया। मगर इस दौर में बहुत पैसा ओवरसीज से आया, जिसकी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। और इस हुकूमत पे इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने देखा कि ऑपरेशन राहे रास्त
मुकम्मल किया गया, कंप्लीट किया गया। आज जिन बच्चियों के स्कूल मैं उससे में बम धमाके हो रहे उसके बाद थे, सारी करना मैंने एक मिनट आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जिन बच्चियों के स्कूल में बम धमाके हो रहे थे, आज बच्चियां जाके ईद की शॉपिंग कर रही और इसी तरह इनका ये कहना है कि परसेप्शन है, बिल्डिंग रियलिटी नहीं है। जबकि आपकी बातों से ये लगता है कि आपके पास तो इतनी एग्जांपल्स हैं कि जिससे चल रहा है पता कि हुकूमत की पूरी मशीनरी डिफंक्ट और करप्ट हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कह रही हूँ कि परसेप्शन इज एज इम्पोर्टेंट एज अ रियलिटी, बट ये मैंने नहीं कहा कि रियलिटी में करप्शन नहीं है। स्टील मिल का केस ले ले, एक आदमी है रियाज लाल जी, उनका आप पूरा रिकॉर्ड देख लें और वो क्या कर रहे हैं स्टील मिल के साथ। ये एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और जहाँ राय राज का ताल्लुक है, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं साथ में। कई जगह वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब है कि आर्मी को हैंड्स अप करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, कोई सिविल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं। एएनपी की लीडरशिप कहीं नजर नहीं आती। वो अब अमेरिका बैठी हुई है। संध्यार वली तो मेरे ख्याल में बहुत कम जाते हैं। NWFP कब ठीक हो गया तो कोहाट में शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है कि पूरा मुल्क हैंडओवर आप कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, खासकर अमेरिका को। तो इस तरह तो परसेप्शंस और नेगेटिव बढ़ती जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, परवेज साहब, आप अपोजिशन में इस वक्त, और मुझे तो इनकी बातें सुनकर लग रहा है ये भी अपोजिशन